अच्छा एहसन साहब, दो लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और लोगों को ये इल्म नहीं है कि कौन कौन सी एरिया में वो स्टडी करे ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू पास करे। और अगर आदमी नया है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करे या किधर से एक्सपीरियंस ले कि वो बाद में आके ये इंटरव्यू क्वालिफाई करे और इसके लिए एलिजिबल हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन सी एरिया में स्टडी करना चाहिए ताकि वो इंटरव्यू को क्वालिफाई करे। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, आप जिस प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर रहे हैं, मसलन पाइपलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, इंटरव्यूअर हमेशा आपसे उसी के बारे में क्वेश्चन करेगा। इन केस अगर आप पाइपलाइन में हैं तो पाइपलाइन में ज़्यादा लिफ्टिंग रहेगी, वेल्डिंग रहेगी, फुटिंग रहेगी, ब्लास्टिंग रहेगी, कन्फाइंड स्पेस रहेगा। इस किस्म के आपके जो टॉपिक है, इससे ही इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा। इन केस अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं तो उससे आपसे लोटो के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आइसोलेशन के बारे में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक हो गया। और इंडस्ट्रियल के अंदर जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह हाइड्रोजेटिंग हो गई, प्रेशर टेस्टिंग होगी, उसके मुताल्लिक आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा। अगर आप सेफ्टी हैंडबुक, CSM और GI को स्टडी करते हैं अच्छे से, तो आप किसी भी जिस भी फील्ड में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो कंपनी का जो भी स्कोप है, आप उस इंटरव्यू को इजीली क्लियर कर सकते हैं। CSM, GI और उसके साथ हैंडबुक में भी आपको शॉर्ट मिलेगा, लेकिन CSM और डिटेल से आप CSM को स्टडी करें, आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। किसी CSM गूगल पर अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। इसकी दो वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दोनों देखना है। अच्छा, वॉल्यूम 1 जो है वो एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वॉल्यूम 1 जो है वो मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा है, लेकिन जो वॉल्यूम 2 है वो आपको साइट सेफ्टी के रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज देगा। तो आपने अगर फोकस करना है तो वॉल्यूम 2 पे ज़्यादा करें। अगर आप फील्ड सेफ्टी आ रहे हैं तो आपको वॉल्यूम 2 पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 जो है वो मैनेजर, सुपरवाइज़र लोग जो हैं, वो मैनेजमेंट लेवल के जो लोग हैं, उनके लिए है कि उनको डीपली स्टडी करना चाहिए। लेकिन अगर आप फील्ड सेफ्टी आते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वॉल्यूम 2 पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, और अगर कोई आदमी इंटरव्यू पास किया, फिर PMT का भी पास किया, तो उसके बाद एक टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए क्या देखना चाहिए? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि CSM में अगर आप स्टडी करेंगे तो जो PMT का रिटन एग्ज़ाम होता है वो सेम उसी में से बनता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आजकल आपको पता है कि डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप अगर CSM क्लियर करें, अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, तो वही जो पेपर है वो बाज़ जगह 45 नंबर का होता है, बाज़ जगह 35 का होता है, बाज़ जगह 55 का होता है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश नहीं चाहिए कि प्रोफेशनल लेवल, बस आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा सा वोकैबुलरी वगैरह अगर आपका अच्छी है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल। और नए आदमी के लिए क्या है कि वो बाहर से 5 साल का एक्सपीरियंस ले, फिर अपने आप को प्रिपेयर करके इधर आ सकते हैं। जी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। अगर कोई नाना रमको में भी जाता है तो उसके लिए भी 3-4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर वही जो चीज़ें हैं, अगर कोई आदमी नाना रमको साहब, एक रॉयल कमीशन, मादन या जो भी कंपनी में जाता है, जो भी फील्ड सेफ्टी में, तो अगर उसने CSM स्टडी किया तो समझो उसने सब कुछ कर लिया, राइट? जी, वो सिर्फ अरामको के लिए नहीं है। अगर किसी आदमी ने वही स्टडी किया तो वही JSA है और वही रिस्क असेसमेंट और वही प्रोसीजर है, सेफ्टी का वही टर्म्स और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसको समझ आ जाएगा। अगर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप नाना रमको जा रहे हैं तो आप OSHA स्टैंडर्ड को लाजमी स्टडी करें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर OSHA स्टैंडर्ड ही फॉलो होते हैं। तो अगर आप नाना रमको जा रहे हैं तो OSHA स्टैंडर्ड फॉलो करें। OSHA और अरामको में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप OSHA एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है, आप उनको फॉलो करेंगे तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो OSHA को ही फॉलो करते हैं। अरामको चूँकि अपने इसके स्टैंडर्ड है, अपने सेफ्टी का तमाम रेगुलेशन है, इस वजह से वो अपने CSM GI को फॉलो करती है। लेकिन अगर आप नॉन अरामको जा रहे हैं तो आप OSHA को लाजमी स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।